बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, कल एक वीडियो बनाई जिसका उन्वान था कि कुछ लोग जो अज़ादारी में अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें शामिल कर रहे हैं। आज उसी तनाज़ुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिस पर बहुत से मोमिनीन तनकीद कर रहे हैं, और वो वीडियो ये थी कि भक्कर का एक इलाका है खानसर, वहाँ एक ज़ाकिर मजलिस पढ़ रहे हैं और मसाइब के दौरान शहज़ादा अली अकबर का वो मसाइब पढ़ रहे हैं, और मसाइब के दौरान मिंबर पर एक बच्ची को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि ये शहज़ादा अली अकबर की बहन है। रस्ता रिवायत अकबर दे बहन को के हुसैन दी धी आगे बिरा दसे रजा के हुसैन दी धी आगे बिरा दसे रजा के आयो मैं सदके थी आयो मैं ए शेर अकबर दी बहन एडन अली अकबर दी बहन को आख अली अकबर दी पग ते सेरा रखे इतना सेरा रखे अली अकबर दी पग ते। तो इस मजलिस में जो ये ज़ाकिर मसाइब पढ़ रहे हैं, इनका नाम है ज़ाकिर समर अब्बास, और ये वीडियो देखने के बाद मेरा इनसे रब्ता हुआ और इस हवाले से तफसीलन बात हुई, और उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए अपनी गलती का एतराफ़ किया और एक माज़रत का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया। मदद मैं ज़ाकिर समर अब्बास जिहड़ा कि बरामदगी शहज़ादा मौला अली अकबर दे हवाले नाल शबीर शोड़ा मुहर्रम दी रात खानसर ते बरामदगी दे हवाले नाल मेरे को एक मिस्टेक थी आकड़ा भी हमशीरा आ गई ते रस्ता जो उस हवाले नाल मैं सफ़ी हज़रत वली उल्लाह इमाम मुंतकिम वाली जज़ीरा खज़रा अपने सामने मालिक हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम आखिर ज़मान बादशाह कुल माफ़रमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुल बादशाह कुल माफ़रमान जुमला सैयद अज़दार मातमी मेरे मौला दे मनन वाले जिन्हां दी दिल आज़ारी थी मैं समर अब्बास सारा दे कदम याद रखे सारा कुल। और ज़ाकिर समर अब्बास का मज़ीद कहना था कि इस इलाके में वो पहली बार मुहर्रम की मजालिस पढ़ने के लिए गए, और इस इलाके में ये जो वीडियो आपने देखी कि जिसमें बच्ची को बुलाया गया, इस तरह की रस्म यानी आम समझी जाती है वहाँ पर, और ये रस्म भी बानियान के शदीद इसरार पर इन्होंने पूरी की। यहाँ पर सवाल है उन लोगों से कि जो इस तरह की रस्में अपनी मजालिस में अज़ादारी में अदा करते हैं कि क्या ये हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद साख्ता तौर पर ये चीज़ें कर रहे हैं, या मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, या इनकी कोई शरई हैसियत है। जो लोग इनके कायल हैं वो ये कहते हैं कि जी हम ये इसलिए करते हैं, इस तरह की रस्में इसलिए अदा की जाती हैं क्योंकि जब ये मंज़र देखा जाता है तो हमें उस मंज़र की याद आ जाती है और गिरिया उज़ारी का सबब बनते हैं। तो यहाँ ये जवाब उनके लिए ये है कि क्या हमारी मार्फत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने के लिए मंज़र देखने की, यानी इस तरह के ख़ुद साख्ता मंज़र देखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। कहाँ वो अज़ीम अहले बैत का घराना, कहाँ वो पाकीज़ा हस्तियाँ, और कहाँ हम एक आम इंसान को उनसे मंसूब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर मसलक का, हर फ़िका का बंदा सोशल मीडिया पर इन मजालिस को लाइव देखता है, और जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं हमारी मजालिस में तो लोग एतराज़ करते हैं, हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाता है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम मसालिक में अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह जाफ़रिया का मुकदमा सबसे मज़बूत है, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब ख़ुद साख्ता चीज़ें इस तरह की अपनी मर्ज़ी से दीन में शामिल कर ली जाती हैं तो हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाता है, लोग करीब आने की बजाय दूर होते हैं, और जो असल मकसद है अज़ादारी का वो छुप जाता है और ये चीज़ें गालिब आ जाती हैं। जैसे कल की वीडियो थी कि इंडिया में अज़ादारी के जुलूस में हाथी निकाला गया, तो उस पर बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स किए जी कि ये तो 100 साल से रस्म चलती आ रही है। तो बात यह है कि 200 साल से बेशक चलती हो, क्या ये इस चीज़ की दलील है कि बहुत पुरानी चीज़ चलती आ रही है? इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, यानी एक चीज़ की इजाज़त मासूमीन ने नहीं दी, ना ही उस चीज़ का कोई करबला से ताल्लुक़ है, तो आप उसको फिर कह रहे हैं कि जी 100 साल से, इसका मतलब ये ठीक है। परवरदिगार से ये दुआ है कि हमें तौफ़ीक दे वो बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद कि हम अज़ादारी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि मासूमीन के जो तरीक़े बताए हुए हैं उनके मुताबिक अज़ादारी को सरअंजाम दें और पैगाम को दुनिया तक पहुँचाएँ। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।